जय हिंद साथियों, स्वागत है प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे 8 दिसंबर और 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो साथियों, पहला है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, कह रहा है। भारत करेगा या जर्मनी करेगा या ब्राज़ील या यूएई। तो साथियों, इस सवाल का आंसर होगा, तो सही जवाब है आपका भारत। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की जो अध्यक्षता कर रहा है वह भारत देश है। भारत देश, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है साथियों कि एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता। भारत ने जीता या बांग्लादेश ने जीता या पाकिस्तान या श्रीलंका। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश ने 8 दिसंबर 2024 को दुबई में आयोजित फाइनल में भारत को 5-9 रन से हराकर 2024 एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 198 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 139 रन ही बना सकी। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश का यह लगातार दूसरा खिताब है। तो साथियों, बांग्लादेश ने यह खिताब जीता। थर्ड सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद का कह रहा साथियों जय शाह, राहुल द्रविड़, शमी सिल्वा या रोजर बिन्नी। तो साथियों, इसका सही जवाब है शमी सिल्वा। शमी सिल्वा इसका बिल्कुल राइट जवाब है। तो फ्रेंड्स, शमी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह जय शाह का स्थान लेंगे। साथियों, जय शाह थे इससे पहले, जो पिछले करंट अफेयर्स में बताया था मैंने। अब जय शाह का स्थान लेंगे शमी सिल्वा, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। सिल्वा इससे पहले एसीसी की वित्त और विपणन समिति के भी अध्यक्ष थे। तो शमी सिल्वा साथियों, ये एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष चुने जाएंगे या चुने गए हैं। अगला प्रश्न साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। एकनाथ शिंदे को, आदित्य ठाकरे को, अजित पवार को या राहुल नार्वेकर को। साथियों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो गए हैं। वहाँ के देवेंद्र जो फडणवीस हैं, तीसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं और अभी वहाँ पे 2 डिप्टी सीएम हैं। और साथ ही साथियों कह रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है राहुल नार्वेकर। तो साथियों, राहुल नार्वेकर को दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, राहुल नार्वेकर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया। वाराणसी में किया या जोधपुर में किया या जयपुर में किया या पटना में किया। तो साथियों, क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। तो अमित शाह जी हैं और इन्होंने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। साथियों, तो ये कहाँ पे किया इन्होंने किया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जोधपुर में किया, जोधपुर। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक विशेष समारोह के दौरान जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर शाह ने भारत के एकीकरण में पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। तो साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस भी इन्हीं के उसमें मनाया जाता है, जन्मदिन पर, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। तो साथियों, अगला करंट अफेयर्स है आपका कि झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो रविंद्रनाथ महतो, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन। तो साथियों, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये चुने गए हैं रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, झारखंड मुक्ति मोर्चा या जीएमएम के विधायक रविंद्रनाथ महतो को लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें निर्विरोध चुना गया क्योंकि विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करने का फैसला किया था। तो विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। तो साथियों, अगला करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए साथियों, हमारे भारतीय रिजर्व बैंक बोले तो आरबीआई का जो गवर्नर है वो चेंज हो गए हैं। पहला है नृपेंद्र मिश्रा, सेकंड है उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा, राजीव सिन्हा। तो साथियों, आपको जानना है आंसर कि जो रिजर्व बैंक आरबीआई के जो नए गवर्नर कौन नियुक्त हो गए हैं, तो उनका सही नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। तो फ्रेंड्स, संजय मल्होत्रा को शक्तिकांत दास के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। मल्होत्रा वर्तमान में राजस्व सचिव हैं और 11 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालेंगे। वह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो साथियों, जो आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो थे शक्तिकांत दास, जिनका कि साथियों कार्यकाल समाप्त हो गया है 10 दिसंबर 2024 को। और 11 तारीख बोले तो आज से 2024 से साथियों अब जो मल्होत्रा जी हैं, मल्होत्रा ये आरबीआई जो गवर्नर के पद का कार्यभार संभालेंगे। और साथियों 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो इस चीज़ को, ये महत्वपूर्ण अपडेट है, आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय नौसेना शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। फ्रांस, रूस, जापान, USA। तो साथियों, आपको इसका सही जवाब रखना है याद, रूस। रूस इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना के लिए रूस निर्मित युद्धपोत INS तुसिल का रूस के तटीय शहर कलिनिंग्राद में जलावरण किया गया। इस युद्धपोत का निर्माण रूस में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के समझौते के तहत किया गया है। रडार से बचने में सक्षम और मिसाइल क्षमता से लैस इस युद्धपोत के जलावतरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और कई अन्य वरिष्ठ भारतीय अधिकारी मौजूद थे। तो ये रूस के साथ हो रखा है समझौता। तो साथियों, अगला करंट अफेयर्स है कि जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं। तो उनका नाम है साथियों जॉन महामा। जॉन महामा साथियों दक्षिण अफ्रीका, केन्या, घाना और अर्जेंटीना। तो साथियों, आपको अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे करंट अफेयर्स याद रखने होते हैं। तो इसका सही जवाब है सी। तो घाना के जो नए राष्ट्रपति बन गए हैं उनका नाम है जॉन महामा। जॉन महामा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को या 12 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के अधिकारों के लिए साथियों मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में। तो मानव अधिकारों को महत्व देते हुए हर साल 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। साथियों, यह दिवस 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR को अपनाने की याद में मनाया जाता है। यह दिवस मानव अधिकारों के मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और समानता और सम्मान की वकालत को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके 10 तारीख और 9 तारीख दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आपको फ्रेंड्स ऐसे ही रोज़ क्लास पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है और सफलता पाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए गुरुजी ज्ञान क्लासेस से जुड़े।